हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल 8 वर्षीय बच्ची को 2 दिन से बुखार आ रहा था। परिजन बच्ची को इलाज के लिए सांडी तिराहे पर स्थित शुक्ला क्लिनिक पर ले गए, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया, जिससे थोड़ी देर के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और 20 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर पर जाँच में जुटी है। सर, मेरी बिटिया परेशान थी, उसके लिए दवा लेने के लिए गए बुखार की, तो वहाँ पे दवा लेने गए, बुखार तेज में था, एकदम लेके गए, तुरंत इंजेक्शन लगवा दिया। हमने कहा चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब कितना बुखार कितना नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन लगा दिया, 10-15 मिनट वहीं पे बैठे तो वो खपड़ी हिलाने लगी, तो वो उन्होंने बोला जाओ अब अपने घर पे, ठीक हो जाएगी 10 पानी में। तो घर पे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में लड़की खत्म हो गई। हरदोई जनपद के सवाईजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वृद्ध महिला घायल अवस्था में पहुंची और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते वृद्ध महिला की मौत हो गई। दरअसल मृतक महिला अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद बेटे ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद अन्य लोगों की मदद से महिला को सामुदायिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहाँ पर काफी देर के बाद डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल में महिला को रेफर कर दिया। सतरखा बरनई का निवासी हूँ। मैं अपनी माँ को लेकर के फर्रुखाबाद जा रहा था। सवाजपुर अस्पताल से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ गिर गई, उनके सर में काफ़ी चोट आई। मैं तो उठ गया, लेकिन मेरी माँ उठ नहीं पाई और मैंने अपनी माँ को गोद में उठा करके रोड के उस तरफ ले गया और वहाँ मैं लोगों के हाथ जोड़ता रहा मदद के लिए, बट किसी ने मेरी मदद नहीं की। और फिर मैंने अपने एम्बुलेंस को 108 नंबर पे फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि इस एरिया के जितने भी एम्बुलेंस हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम पर बिजी हैं, मैं आपके लिए नोनार से एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, तो क्या आप वेट करेंगे? तो मैंने कहा मेरे पास वेट करने के सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं वेट करूँगा, आप एम्बुलेंस भेजिएगा। लेकिन मैंने वेट ना करके मैंने अपनी माँ को गोद में उठा करके रोड पे चल दिया। तो एक बाइक सवार बंदा था, उसने मेरी मदद की और उसने मेरे को बाइक पे बिठाया। मेरी माँ को गोद में, मैंने अपनी माँ को गोद में लेकर के बाइक के ऊपर बैठ गया और अस्पताल के अंदर घुस गया। अस्पताल अंदर से लॉक हुआ था, उसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। मैंने माँ को अस्पताल के गेट पे लिटा दिया, इमरजेंसी का जो गेट था उस पर लिटा दिया और काफ़ी तेज़ खटखटाता रहा। अस्पताल के अंदर मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं हुई यहाँ पर, ना वहाँ पर कोई डॉक्टर आया। काफ़ी देर के बाद में एक महिला मेरे को नहा रही थी, उसने बोला क्या हुआ? तो मैंने कहा मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत इमरजेंसी है। तो वो दौड़ के गई डॉक्टर को बुलाने के लिए। डॉक्टर किस अवस्था में था वो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर काफ़ी विलम्ब से आया और उसने मेरे से बोला कि जो होनी थी वो हो गई है, अब मैं इनको जिला अस्पताल के लिए रिफ़र कर देता हूँ। ये वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवाईजपुर का बताया जा रहा है। इसमें दिखाया गया कि एक आदमी एक वृद्ध महिला को मोटरसाइकिल पर लेके आता है, उसको लेटाता है और उसके बाद आवाज़ लगाता है, गेट खुलता है और उसके बाद आवेश में आके खिड़की शीशा मारता है, वो भी टूट जाता है। लेकिन फिर आके अपनी माँ को जो भी उसकी रही हो उस रिलेशन में उसको गोद में सर लेके, इतना दिखाया गया है। कौशाम्बी के गौ आश्रय केंद्र रसूलपुर टप्पा के पास से गौवंश से भरा ट्रक मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गौवंश से भरे इस ट्रक का पहिया जमीन में धंस गया था, जिसे ट्रैक्टर की मदद से तस्कर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जिसके बाद पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर से ट्रक में लदे 14 गौवंशों को बरामद कर लिया। थाना सराय की क्षेत्र में एक घटना हुई है। एक गौशाला के पास ट्रक पे कुछ लोग अवैध रूप से गाय लाद रहे थे, गाय और बकरे लाद रहे थे, जिसपे पुलिस को सूचना हुई। पुलिस के जाने पे अपराधी भाग गए हैं, गाड़ियाँ पकड़ ली गई हैं और उसको मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। से विवेचना कर जैसी सत्यता होगा। पता चला कि कोई ट्रक यहाँ पे आश्रय स्थल के बाहर खड़ा हुआ था और उसमें 14 गोवंश लदे हुए थे पूर्व पहले से ही। और इस संबंध में हम लोग गौशाला में आए हुए हैं और गौशाला के पशुओं की काउंटिंग कराई गई है। जितने गौशाला में संरक्षित रखे गए थे वो सारे के सारे पशु यहाँ पे हैं, टैग लगे उपस्थित हैं। जो ट्रक में लदे हुए थे वो बिना टैग के थे और ये बाहर के पशु। यूपी के कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनपुर पेला गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। विवाहिता की 8 महीने पहले शादी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दहेज में पैसे की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराली घर छोड़कर फरार हो गए। मौके पर मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। आज सायंकाल थाना मंझनपुर के ग्राम मोहिद्दीनपुर डेला में सूचना मिली थी कि एक विवाहिता जिसका नाम श्वेता है
मायकान ढाबा में है, फांसी पर लटक गई है। इस सूचना पर मैं मौके पर आया हूँ और इसकी शादी नवंबर 2019 में मिथुन यादव नाम के लड़के से हुई थी और पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है। सर ये लोग दहेज की मांग कर रहे थे, मतलब शुरू से ही बोले थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, कभी 25 लाख, कभी 20 लाख, कभी 10-12 लाख। शादी में इतना हमने दे दिया, उसके बाद भी बोले ठीक है 10-12 लाख और दे दीजिएगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं था इमरजेंसी में। हमारे 2 भाई हैं और मेरे पिताजी हैं, वो तीनों कमाने के लिए निकल गए कि कहीं से इनका मांग पूरा कर देंगे तो कम से कम हमारी लड़कियों को परेशान नहीं करेंगे। फ़ोन में बैलेंस तक नहीं डलवाते थे कि बात कर ले, हम लोग उधर से बैलेंस डलवाते थे। अभी 2-3 दिन पहले हमने इन्हें फ़ोन लगाया, इनका लग ही नहीं रहा था फ़ोन ही, मतलब फ़ोन इनसे बात ही नहीं करने थे। बात जब भी कभी बाई चांस करती भी थी तो इनकी जेठानी इनके बगल में रहती थी। बाराबंकी में एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में शातिर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया, जिसके बाद एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ लिया गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने इस मुठभेड़ में एक देशी तमंचा भी बरामद किया है।